कथा। हेलो बच्चों, क्या आप एक मैजिकल कथा सुनने के लिए तैयार हो जिसमें दोस्ती, हिम्मत और टीम वर्क की बात है? तो चलो, आज मैं आपको 4 अमेजिंग दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक बड़े खूबसूरत जंगल में रहते थे। एक समय की बात है, 4 बहुत अच्छे दोस्त थे। एक प्यारा सा हिरन जिसका नाम था डिली, एक होशियार कौवा जिसका नाम था कोको, एक शर्मीली छछुंदर जिसका नाम था मोमो और एक समझदार कछुआ जिसका नाम था टिली। हर दोपहर वो सब उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। वहाँ वो हंसते, बातें करते और बहुत सारी कहानियां सुनाते। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। डिली अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया। कोको, मोमो और टिली ने बहुत इंतजार किया, लेकिन डिली का कहीं पता नहीं था। अब तो दोस्तों को चिंता होने लगी। उनका प्यारा दोस्त डिली कहाँ हो सकता है? कोको, जो बहुत चालाक था, उसने आसमान में ऊंचा उड़कर अपने दोस्त को ढूंढने का फैसला किया। और क्या आपको पता है, थोड़ी ही देर में उसने डिली को ढूंढ लिया। लेकिन ओ नो, डिली एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कोको जल्दी से नीचे उतरा और डिली के पास पहुंच गया। ओह नो डिली, ये क्या हो गया? उसने घबराते हुए कहा। डिली ने उदास होकर कहा, मुझे जाल दिखाई नहीं दिया और मैं फंस गया हूँ। शिकारी किसी भी वक्त वापस आ सकता है। कोको ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो जल्दी से वापस उड़ा और मोमो और टिली को सारी बात बताई। टिली मुसीबत में है, वो शिकारी के जाल में फंस गया है, उसने कहा। छोटे लेकिन बहादुर मोमो ने कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं अपनी तेज दांतों से जाल को काटकर डिली को आजाद कर दूंगा। कोको ने बड़े ध्यान से मोमो को अपनी चोंच में पकड़ा और डिली के पास उड़कर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मोमो ने जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मोमो अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार था। और सोचो क्या, उसने वो कर दिखाया। डिली आजाद हो गया। डिली आजाद होकर बहुत खुश था और तभी टिली कछुआ भी वहीं पहुंच गया। इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, अचानक शिकारी वहां आ गया। टिली तेजी से भाग गया, कोको आसमान में उड़ गया और मोमो ने जल्दी से जमीन में एक बिल खोद दिया। लेकिन बेचारा टिली, जो बहुत धीमा था, वक्त पर भाग नहीं पाया। शिकारी ने उसे देख लिया और उठा लिया। हिरन तो भाग गया, लेकिन ये कछुआ मेरे लिए बढ़िया भोजन बनेगा उसने कहा और टिली को रस्सी से बांध दिया। हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन मोमो ने जल्दी से कोको और टिली के साथ एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि उन्हें अपने दोस्त टिली को बचाना ही होगा। जैसे ही शिकारी एक झील के पास से गुजरा, उसने देखा कि टिली जमीन पर गिरा हुआ था, जैसे उसे चोट लगी हो। कोको टिली के सींगों पर बैठकर उसकी आंखों को चोंच मार रहा था। शिकारी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था। एक हिरन हाथ से निकल गया, लेकिन एक दूसरा मिल गया, वो भी बिना कुछ किए, उसने कहा और टिली को छोड़कर डिली को पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही योजना बनाई थी, मोमो झाड़ियों से बाहर निकला और जल्दी से रस्सियों को काट दिया, जिससे टिली आजाद हो गया। टिली जितनी तेजी से हो सके झील की तरफ दौड़ा और जैसे ही शिकारी डिली को पकड़ने वाला था, कोको ने जोर से काव काव की आवाज की और उड़ गया। ये था सिग्नल। डिली उठकर जंगल में तेजी से भाग गया और शिकारी वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह से हैरान। बरगद के पेड़ के नीचे चारों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। मुझे बचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, टिली ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, टिली ने कहा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह चारों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। याद रखना बच्चों, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और टीम बनाकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, जैसे डिली, कोको, मोमो और टिली ने किया। इस कहानी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।